नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर बताता है। अभी वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है और वहाँ पर पिछले 1 महीने से लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया है कि कई लोगों की वहाँ पर जानें चली गई हैं। और साथ ही प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब वहाँ पर पीओके में पाकिस्तान चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। इसी महीने चुनाव होने हैं और भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है। इसी बीच एक खबर निकल कर आती है साथियों, जिसमें पाकिस्तान के जो पीओके वाला एरिया है, जहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं, वहाँ के नेताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा भारत से मदद की अपील की गई है, गुहार लगाई गई है। जैसे ही खबर निकल कर आती है तो इसके भारत में कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि क्या ये लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं या फिर वर्तमान में जो उनकी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको लेकर के भारत से मदद की अपील कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके प्रदर्शन से भारत पर किस प्रकार का असर पड़ेगा। साथ ही इनकी कितनी संभावनाएं हैं कि भारत में ये विलय को लेकर के बातें कर रहे हैं। सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं, इसको लेकर के कई प्रकार के आर्टिकल सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिसमें भारत की जो मदद चाहिए इसको लेकर के जो शब्दावली है इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जो लीडर्स हैं खुल करके, चाहे जम्मू कश्मीर के जो हिस्से जैसे राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी जो सीमा पार के लोगों से हमें मदद की आवश्यकता है। इस प्रकार की बातें वीडियो में निकल के आ रही हैं, तो इसको लेकर के बातें की जा रही हैं। अब साथियों, बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को, जिस क्षेत्र की, उसको हम थोड़ा मैप में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, हमारा प्यारा भारत का मैप है। भारत के मैप में जब ऊपर वाला हिस्सा आप देखते हैं, पूरा ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो अभी वर्तमान में भारत का भिन्न हिस्सा है। इसी में एक एरिया पड़ता है जो पाकिस्तान ने इसको अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान में से घुसपैठ किया और उसके बाद यहाँ पर कब्जा करने में वो कामयाब रहा। आप देख सकते हैं, ये छोटे से मैप मैंने यहाँ पर लगाया है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भारत की सेना तैनात रहती है और भारत कब्जे में है। इसके ऊपर उस पार जो आप देख रहे हैं, ये वाला मैप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर बताता है और भारत इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बताता है। साथियों, अभी हाल ही में ये जो पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पर पाकिस्तान ने पिछले महीने इलेक्शन करवाए हैं। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अभी हाल ही में इसी महीने में ये पीओके वाला जो एरिया है, यहाँ पर चुनाव की घोषणा की गई है और 27 जुलाई को आने वाले समय में यहाँ पर इलेक्शन है। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो इसकी राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है। साथियों, यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसकी थोड़ा इतिहास को जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि 1947 में पाकिस्तान के कब्जा कर लिया था और उसके बाद तब से लगातार पाकिस्तान कंट्रोल में है। जो एलओसी लाइन है, यहाँ पर भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। लेकिन जो भारत की सीमा है वो खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जो पूरा पंजाब प्रांत वाला एरिया है, ये खैबर पख्तून वाला एरिया है। तो यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में सीमा लगती है। लेकिन एलओसी लाइन की वजह से जब भी जो एक्चुअल ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन ये जो लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो युद्ध विराम के बाद लागू किया गया था, वहाँ पर भारतीय सेना तैनात है। अब साथियों, आपको बता दें कि राजधानी जो मैंने बताया कि यहाँ पर सरकार जो है वो पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान जो यहाँ पर अलग से कश्मीर अफेयर फंड नाम का एक सरकार बना रखा है, जो अलग मंत्रालय बनाया हुआ है। यहीं पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदर्शन है ये कोई नई बात नहीं है, लगातार वहाँ प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन हाल ही में जो प्रदर्शन है लंबा खिंचता जा रहा है और 26 दिन से अधिक का समय हो चुका है। और यहाँ पर जो मांगे हैं, सबसे बड़ा जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो सभी वहाँ की जनता के द्वारा किया जा रहा है। उसमें सबसे जो बढ़ चढ़ का जो हिस्सा ले रही है वो है संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी, यानी कि जेईसी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। ये एक संगठन है, हालांकि पाकिस्तान ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो इसके द्वारा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है, वहाँ के जो नेता हैं सरदार अमन खान ने नियंत्रण रेखा के पार लोगों को और भारत से अपील करते हुए आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने पिछले 3 हफ्ते से इस क्षेत्र में भोजन और दवाओं की आपूर्ति रोक रखी है, जिससे मानवीय स्थिति और ख़राब हो गई है। तो इसलिए उन्होंने भारत से अपील की है। साथियों, वीडियो में आप वीडियो में देखेंगे, सोशल मीडिया में खबरों में निकल के यार, इसमें वो नाम लेकर के बातें कर रहे हैं कि डोडा के लोग हों, राजौरी के लोग हों, पुंछ के लोग, जो भारत की तरफ लोग हैं, उनसे मांगे की जा रही हैं। अब सरकार जो प्रदर्शन हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या, तो उसके पीछे कई कारण हैं, इसकी आगे चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रदर्शन शुरुआत हुई थी तो 5 जून को हुई थी। 5 जून को जो जेएसी है, यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इसको पाकिस्तान ने आतंकवादी विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। और उसके बाद से लगातार तनाव बढ़ गया और प्रदर्शन होने लगे। उसके बाद से इनसे झड़पें हुई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और कई लोगों की जान चली गई थी। 8 जून को पीओके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पें होती हैं और 30 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें कई लोग घायल हुए थे। अब साथियों क्या है कि यहाँ पर जो गोलियां चलाई जा रही हैं,
तो वो JAC यानी कि जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के लोगों के ऊपर चलाई जा रही है, उनके लीडर्स के ऊपर चलाई जा रही है। और उसमें खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो अभी प्रदर्शन किया जा रहा है POK में, उसमें अब्बासपुर के सरदार गुलाम हुसैन खान स्टेडियम में लगभग 40,000 लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। अभी क्या है कि डिमांड उनकी जो मतलब वो थी जुटाने की, लोगों की भीड़ बुलाने की जो संख्या थी वो 5 लाख तक थी, लेकिन काफ़ी कम लोग आए थे, मतलब 50,000 लोग वहाँ पर शामिल हुए थे। तो कहने का मतलब यह साथियों कि ये जो जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी है ये बहुत ताकतवर कमेटी है, मतलब ये काफ़ी, इसके कहने पर काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बारे में यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है और इसकी स्थापना 2023 में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के खिलाफ हुआ था। मतलब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया था पाकिस्तान सरकार के द्वारा, तो उसको लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। जो शौकत नवाज मीर हैं वो इसके अध्यक्ष हैं और उनकी एक आवाज़ में, कहा जाता है कि एक आवाज़ में काफ़ी सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, मतलब उनकी ताकत काफ़ी अच्छी है, पकड़ काफ़ी अच्छी है। शौकत मीर की अपील पर कई हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मई 2024 में उन्होंने गेहूं की सब्सिडी को लेकर के प्रदर्शन किया था, नेतृत्व किया था और बाद में सरकार ने सब्सिडी दी थी। इसके बाद सरकार की कई मांगें, इस कमेटी की सरकार ने कई मांगें मानी हैं और लगभग 23 अरब रुपए तक का पैकेज भी दिया था। मतलब इसको लगातार काफ़ी पावरफुल कमेटी है, पावरफुल जो संगठन है वो माना जाता है। अब साथ ही 27 जुलाई को चुनाव होने वाले, जैसे मैंने आपको बताया 27 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं। POK का जो एरिया है यहाँ पर कुल 53 सीटें हैं, जिसमें से 45 सीटों पर सामान्य चुनाव होते हैं और 8 जो सीटें हैं वो आरक्षित सीटें होती हैं। इनमें साथियों क्या होता है कि 5 सीटें महिलाओं के लिए, 1 उलमा के लिए, 1 टेक्नो और विदेशी कश्मीरियों के लिए होता है। तो इसमें से क्या है कि जो 45 सीटें हैं इनमें से 12 सीटें, इन 45 सीटों में से 12 सीटें ऐसी हैं जो यहाँ के लोग, मतलब जो इस क्षेत्र के लोग, POK के लोग जो माइग्रेट करके अन्य क्षेत्रों में चले गए, चाहे वो पंजाब प्रांत में हो, खैबर पख्तून में हो और कई क्षेत्रों में चले, इस्लामाबाद में हो, मतलब रावलपिंडी, यहाँ तक जाकर, यहाँ पर जाके लोग बसे हुए हैं, उनके लिए ये सीट आरक्षित है। मतलब वहाँ के लोग आकर के यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं और चुनाव जीत कर जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी बात डिमांड यही है कि जब ये लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं तो इन 12 सीटों पर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं। तो इसको लेकर के विवाद हो रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इससे पहले बात करें 2021 में POK विधानसभा चुनाव हुए थे और इमरान खान की पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसने 45 में से 25 सीटें जीत करके सरकार बनाई थी और जो अब्दुल कयूम नियाजी प्रधानमंत्री बने थे। और 2022 में आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर भी आरोप लगे और उसके बाद सरकार गिर गई थी और अभी जेल में हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर पहले देखने को मिल चुकी हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, इसको लेकर के बातें की जा रही हैं। अब साथियों बता दें कि जो प्रदर्शन हो रहा है तो किन मुद्दों को लेकर के हो रहा है। देखिए वहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे हैं, उनको लेकर के बातें की जा रही हैं। जो भी प्रदर्शन हो रहा है उसमें नेताओं ने आरोप लगाया कि कई इलाकों में जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है वो बाधित हुई है। उनको कहना है कि लोगों का राशन, दवाइयाँ, अन्य जरूरी सामान समय पर नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से कुछ नेताओं ने भारत से मानवीय सहायता की अपील की है। और सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि वहाँ पर जो बेरोजगारी और महंगाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पर मैंने एक डाटा लगाया है जो ग्लोबल इन्फ्लेशन को बताता है, विश्व वैश्विक महंगाई को बताता है। इसमें पाकिस्तान का नाम आता है। आप देख सकते हैं नाइजीरिया, इजिप्ट और उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान में जो फूड की महंगाई, मतलब खाने की जो महंगाई है वो 18.5% तक बढ़ गई है। वहीं जो टोटल इन्फ्लेशन है, मतलब बात करें तो 11.2% की महंगाई बढ़ गई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर महंगाई बढ़ गई है और जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही। क्योंकि महंगाई जो बढ़ती है तो सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही बढ़ती है। यदि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर सप्लाई ना होने की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आटा हो, गैस हो, बिजली के दाम हो, अन्य वस्तु चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से लगातार वहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में बताया प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसमें खबरें निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोग हैं, यानी कि सरदार अमान खान जो JAC के अध्यक्ष हैं, मतलब वहाँ के लीडर हैं। और इसको लेकर के पिछले सप्ताह भी खबरें आई थी कि जो LOC के पास जो एरिया नियंत्रण रेखा है वहाँ पर कई हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे और घोषणा की थी कि POK जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इस्लामाबाद को चेतावनी दी कि खाद्य आपूर्ति पर जारी प्रतिबंध जो उसको मतलब हटाए और मतलब कई प्रकार के आरोप लगाए थे। इसके अलावा भारत से घनिष्ठ संबंधों के संकेत के रूप में उसको व्याख्यात किया गया था कि ये लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया, मतलब सभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, मतलब कि सरदार अमान खान ने कहा कि POK पाकिस्तान का भाग नहीं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को POK की सख्त ज़रूरत है। इस प्रकार से खान ने कहा। तो उन्होंने जब इस प्रकार की भाषण दिया, बयान दिया, तो लोगों ने लगातार मतलब समर्थन में भी तालियां बजाई और समर्थन में उसकी बातें की थी।
तो इसी को लेकर के भारत में कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि साथियों ये है कि जो मैंने आपको बताया, जैसा कि आप सभी के मन में भी कयास लग रहा हो कि क्या ये लोग पाकिस्तान के जो पीओके लोग हैं क्या ये भारत में शामिल होना चाहते हैं। देखिए अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके लोकल मुद्दे हैं, जो वर्तमान में समस्याएं हैं, उनको लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कहीं भी वो पीओके में मतलब भारत में शामिल होने को लेकर के ऐसी कोई बातें निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यदि भारत इस प्रकार के कुछ कदम उठाता है तो ऐसे में कुछ हद तक वहाँ से समर्थन प्राप्त हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी क्या है कि लगातार काफ़ी इसके लिए लंबी संघर्ष करनी पड़ेगी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कई प्रकार के ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो समस्या वहाँ पर इस प्रकार से राजनीतिक जो अधिकार हैं, जो 12 सीटों को लेकर के है, इसके अलावा बिजली संकट है, वहाँ पर जो महंगाई चल रही है, उनका कहना ये कि यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है लेकिन जो खपत मतलब यहाँ के लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं होती है, इसके लिए सप्लाई जो है अन्य शहरों को की जाती है। तो इस प्रकार के आरोप लगते रहे, तो इनको लेकर के वहाँ के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अब संभावना इसकी कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, यदि कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। हालांकि इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जैसे मैंने आपको बताया, और कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर हमें बताइए। जानकारी कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।